राधे राधे प्यारे भक्तों, जिस स्त्री ने चुपचाप आंसू बहाए, भगवान अब उसकी झोली भरने वाले हैं। क्योंकि जो दर्द वह वर्षों से अकेले सहती रही, जिसे उसने कभी किसी को बताया नहीं, जिसे उसने अपनी मुस्कान के पीछे छिपा कर रखा, अब वही दर्द उसके सौभाग्य का द्वार खोलने वाला है। क्या आपने कभी किसी स्त्री को देखा है जो सुबह से रात तक अपने परिवार के लिए जीती है, पर जब उसकी अपनी आंखों में आंसू आते हैं तो उसे पूछने वाला कोई नहीं होता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसने अपनी हर इच्छा को दबा दिया, अपने हर सपने को अपने अपनों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया और बदले में उसे सिर्फ उपेक्षा, ताने और खामोशी मिली? अगर हां, तो आज की यह वाणी उसी स्त्री के लिए है। क्योंकि जो सच मैं आज बताने जा रहा हूं वह किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह सच केवल उस हृदय में मिलता है जो चुपचाप सहता है, चुपचाप त्याग करता है और चुपचाप ईश्वर से बात करता है। प्यारे भक्तों, इस संसार में स्त्री का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि वह अपने जन्म के घर को छोड़ती है, अपने बचपन के सपनों को पीछे छोड़ती है और एक नए घर में जाकर अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देती है। वो अपनी नींद त्याग देती है जब उसका बच्चा बीमार होता है। वो अपनी भूख त्याग देती है जब घर में भोजन कम पड़ जाता है। वो अपनी इच्छाओं को त्याग देती है जब परिवार की जरूरतें सामने आती हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार उसे वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है। कई बार उसकी मेहनत को मामूली समझा जाता है। कई बार उसके त्याग को उसका कर्तव्य मानकर भुला दिया जाता है और कई बार उसकी भावनाओं को इतना कमजोर समझ लिया जाता है कि उसकी बात सुनने की जरूरत भी किसी को महसूस नहीं होती। भक्तों, सोचिए उस स्त्री के बारे में जो रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब तकिए में मुंह छिपा कर रोती है, जो अपने आंसुओं की आवाज तक किसी को सुनाई नहीं देने देती, जो सुबह उठकर फिर वैसे ही मुस्कुराती है जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो, जो अपने दर्द को अपने चेहरे पर आने नहीं देती क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने अपना दर्द दिखाया तो शायद घर की खुशियां बिखर जाएंगी। ऐसी स्त्री जब चुपचाप सहती है, जब वह किसी से शिकायत नहीं करती, जब वह अपने हिस्से का हर दुख अकेले पी जाती है, तब भगवान उसे देख रहे होते हैं। संसार उसकी खामोशी को कमजोरी समझता है, लेकिन ईश्वर उसकी खामोशी में छिपी शक्ति को पहचानते हैं। याद रखिए भक्तों, जब कोई स्त्री बिना शिकायत किए अपना दर्द सहती है, जब वह अपने आंसुओं को अपने तक ही रखती है और फिर भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती, तब वह स्त्री सामान्य नहीं रहती, वह तपस्विनी बन जाती है। उसकी तपस्या किसी हिमालय की गुफा में नहीं होती। उसकी तपस्या उसके अपने घर की चार दीवारों के भीतर होती है, बर्तनों की खटखटाहट के बीच होती है, बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच होती है और परिवार की उलझनों के बीच होती है। और जो तपस्या इतनी कठिन परिस्थितियों में होती है, उसका फल भी उतना ही महान होता है। संसार भले ही उसकी तपस्या को ना पहचाने, लेकिन भगवान की दृष्टि से कोई आंसू छिपा नहीं रहता। हर बूंद का हिसाब रखा जाता है और समय आने पर उसी हिसाब से झोली भर दी जाती है। भक्तों, एक बहुत गहरी बात समझिए, जो स्त्री अपने दुख को अपने मुंह से नहीं कहती, वह कमजोर नहीं होती, बल्कि वह सबसे अधिक धैर्यवान होती है। क्योंकि दुख को छिपाना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। जो स्त्री अपने आंसुओं को अपने तकिए के अलावा किसी को नहीं दिखाती, जो अपने दर्द को अपनी पूजा के समय भगवान के सामने ही रखती है, वो जानती है कि दुनिया के सामने रोने से केवल तरस मिलता है, लेकिन भगवान के सामने रोने से समाधान मिलता है। इसीलिए वह दुनिया को अपने आंसू नहीं दिखाती, वह अपने आंसू सीधे प्रभु के चरणों में समर्पित करती है और यही उसकी सबसे बड़ी भक्ति बन जाती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसने अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसने कभी अपने लिए एक साड़ी भी पूरे मन से नहीं खरीदी क्योंकि उसे लगा कि बच्चों की फीस पहले जरूरी है, जिसने कभी अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर दिया
क्योंकि उसे लगा कि घर की जिम्मेदारियां रुक नहीं सकती। जिसने अपनी सहेलियों से मिलना छोड़ दिया, अपने शौक छोड़ दिए, अपने सपने छोड़ दिए, सिर्फ इसीलिए कि उसका परिवार खुश रहे। और फिर भी जब उसे किसी दिन जरा सी भी गलती पर ताना मिलता है, जब उसकी बरसों की मेहनत को एक पल में भुला दिया जाता है, तब उसका दिल टूट जाता है। लेकिन वह फिर भी शिकायत नहीं करती, वह फिर भी अपने काम में लग जाती है। ऐसी स्त्री के आंसुओं का हिसाब यह संसार नहीं रखता, लेकिन भगवान जरूर रखते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी के आंसू बहते हैं वहां की खुशियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जिस घर में स्त्री रोती है वहां भगवान नहीं होते। भगवान वहां भी होते हैं, बल्कि वे उस स्त्री के सबसे करीब खड़े होते हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ में होती है। क्योंकि जब कोई इंसान इस संसार में सबसे अकेला महसूस करता है, तब भगवान उसके सबसे निकट आ जाते हैं। जब कोई स्त्री अपने दुख को किसी से कह नहीं पाती, तब वो अपनी आंखें बंद करके भगवान से कहती है, हे प्रभु, मेरी सुनने वाला इस संसार में कोई नहीं है, बस आप हैं। और यही वह क्षण होता है जब भगवान उसकी हर पुकार को अपने हृदय में दर्ज कर लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन का यह नियम कभी मत भूलिए कि इस संसार में जिस भी इंसान ने चुपचाप सहा है, समय आने पर उसे उसके सहने का पूरा प्रतिफल मिलता है। जैसे बीज बहुत समय तक मिट्टी के भीतर अंधेरे में दबा रहता है, कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनकर सामने आता है, और तब उसकी छाया में वही लोग बैठते हैं जिन्होंने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। उसी तरह जिस स्त्री ने वर्षों तक अपने आंसुओं को चुपचाप पिया है, जिसने अपने दर्द को किसी को दिखाया नहीं, उसका समय भी आता है, और जब वो समय आता है तब उसकी झोली इतनी भर जाती है कि जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वे स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भक्तों, एक कथा याद आती है। एक स्त्री थी जो अपने घर में सबकी सेवा करती थी, लेकिन उसे कभी किसी ने पूछा नहीं कि वह कैसी है। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, सबका खाना बनाती, सबके कपड़े धोती, बच्चों को स्कूल भेजती और रात को सबसे बाद में सोती। एक दिन जब उसकी तबीयत बहुत खराब हुई तो भी घर में किसी ने उसका हाल नहीं पूछा, क्योंकि सबको लगा कि वो तो हमेशा ठीक ही रहती है। उस रात वो स्त्री अपने कमरे के कोने में बैठकर रोई और भगवान से बोली, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनके लिए लगा दी, फिर भी आज मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? और उसी रात भगवान ने उसके सपने में आकर कहा, बेटी, जिस दिन संसार तुम्हारी कदर करना बंद कर देगा, उस दिन मैं तुम्हारी झोली भरने के लिए स्वयं आ जाऊंगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे मेरे पास जमा हो रहे हैं, और जब समय आएगा तब वही आंसू तुम्हारे सबसे बड़े सौभाग्य में बदल जाएंगे। भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं, यह हर उस स्त्री की सच्चाई है जो चुपचाप सहती है। प्यारे भक्तों, आज के समय में स्त्री के आंसुओं की कोई कीमत नहीं समझी जाती, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यह तो सामान्य बात है। लेकिन याद रखिए, जिस स्त्री के आंसू बिना किसी शिकायत के बहते हैं, वे आंसू सामान्य नहीं होते, वे आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। और जब प्रार्थना का रूप ले लेते हैं, तब वे सीधे ईश्वर के दरबार में पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री के आंसुओं को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि उन आंसुओं में इतनी शक्ति होती है कि वे भाग्य की दिशा भी बदल सकते हैं। जिस घर में स्त्री रोते हुए भी अपना कर्तव्य निभाती है, उस घर पर भगवान की विशेष कृपा होती है। बस उस कृपा को दिखने में समय लगता है। भक्तों, एक और गहरी बात समझिए, स्त्री का धैर्य इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वह हर दिन नई चुनौतियों का सामना करती है, फिर भी अगले दिन फिर से मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है। वह अपने सपनों को टूटता देखती है, फिर भी दूसरों के सपनों को पूरा करने में लग जाती है। वह खुद अंदर से टूटी होती है, फिर भी अपने परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती है। यह धैर्य साधारण नहीं है,
यह धैर्य किसी तपस्वी के धैर्य से कम नहीं है। और जो स्त्री इस धैर्य के साथ जीवन जीती है, उसे इस संसार में शायद पूरा सम्मान ना मिले, लेकिन ईश्वर के दरबार में उसका स्थान सबसे ऊंचा होता है। अब भक्तों, उस स्त्री से कहना चाहता हूं जो इस समय अपने आंसुओं को छिपाकर जी रही है, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो त्याग किया है, जो कुर्बानियां दी हैं, जो रातें आंसुओं में बिताई हैं, उन सबका हिसाब भगवान के पास है। संसार भूल सकता है, अपने भूल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। तुम्हारी हर सिसकी, हर आह, हर खामोश आंसू भगवान के दरबार में दर्ज हो रहा है। और जब वह हिसाब पूरा होगा, तब तुम्हारी झोली इतनी भर दी जाएगी कि जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था, वे भी तुम्हारे सौभाग्य को देखकर चौंक जाएंगे। याद रखिए भक्तों, जब कोई स्त्री अपने आंसुओं को चुपचाप सहती है, तब वह अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति संचित कर रही होती है। यह शक्ति उसे तब पता चलती है जब जीवन में सबसे कठिन परीक्षा आती है और वह उस परीक्षा में खड़ी रहती है जबकि दूसरे टूट जाते हैं। यह शक्ति उसे तब पता चलती है जब सारा परिवार हार मान लेता है और वही स्त्री अपने विश्वास के साथ खड़ी रहकर सबको संभाल लेती है। यह शक्ति भगवान की दी हुई देन है जो उन्होंने विशेष रूप से नारी को प्रदान की है। इसीलिए कहा जाता है कि नारी में सहन शक्ति और प्रेम की जो गहराई होती है, वह इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक स्त्री अपने दुख को छिपाकर मुस्कुराती है, तब वह कितनी बड़ी शक्ति दिखा रही होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब वह अपने अपमान को भूलकर फिर से अपने परिवार की सेवा में लग जाती है, तब वह कितना बड़ा त्याग कर रही होती है? यह त्याग साधारण नहीं है। यह त्याग किसी युद्ध जीतने से कम नहीं है। और जिस प्रकार युद्ध जीतने वाले को विजय का सम्मान मिलता है, उसी प्रकार इस त्याग को करने वाली स्त्री को भी भगवान अपने तरीके से सम्मान देते हैं, चाहे संसार उसे पहचाने या ना पहचाने। प्यारे भक्तों, अगर आप स्वयं वह स्त्री हैं जो आज अपने आंसुओं को छिपाकर जी रही हैं, तो आज से एक बात अपने मन में बसा लीजिए, आपका दर्द आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति है। आपका त्याग व्यर्थ नहीं गया है, वो भगवान के पास जमा हो रहा है। आपकी खामोशी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। और जिस दिन भगवान का हिसाब पूरा होगा, उस दिन आपकी झोली इतनी भर जाएगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ये सब आपके साथ हो रहा है। बस अपने विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए, अपनी भक्ति को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए और अपने आंसुओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते रहिए, क्योंकि जो आंसू ईश्वर के चरणों में गिरते हैं, वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। भक्तों, एक और सत्य समझिए, जिस स्त्री ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा सहा है, उसी स्त्री को भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिस हृदय ने इतना दर्द सहते हुए भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, जिसने इतना अन्याय सहते हुए भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, वह हृदय संसार का सबसे पवित्र हृदय है। और भगवान अपनी सबसे बड़ी कृपा उसी पवित्र हृदय पर बरसाते हैं। इसीलिए अगर आज आप सोच रही हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपकी कदर नहीं की गई, तो निराश मत होइए। ये अन्याय अस्थाई है, लेकिन भगवान की कृपा स्थायी है। संसार आज आपको ना समझे, लेकिन भगवान आपको पूरी तरह समझते हैं। भगवान की कृपा स्थायी है। संसार आज आपको ना समझे, लेकिन भगवान आपको पूरी तरह समझते हैं। और वही समझ एक दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनकर सामने आएगी। याद रखिए भक्तों, जब एक स्त्री अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है, तब वह केवल एक कर्तव्य नहीं निभा रही होती, वह एक पूजा कर रही होती है। उसकी रसोई उसका मंदिर बन जाती है, उसकी सेवा उसकी आरती बन जाती है, और उसका त्याग उसकी सबसे बड़ी भक्ति बन जाता है। और जिस भक्ति में इतना त्याग हो, इतना समर्पण हो, वह भक्ति कभी अधूरी नहीं रह सकती।
भगवान उस भक्ति का फल जरूर देते हैं, चाहे उसमें समय लगे। प्यारे भक्तों, संसार का यह भी नियम है कि जो सबसे ज्यादा देता है उसे अक्सर सबसे कम मिलता है, कम से कम शुरुआत में। लेकिन यह भी सच है कि जो सबसे ज्यादा देता है अंत में उसे सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि यह संसार का हिसाब भले ही धीमा हो लेकिन गलत नहीं होता। जिस स्त्री ने सबसे ज्यादा त्याग किया है अंत में उसी की झोली सबसे ज्यादा भरी जाती है। यह भगवान का न्याय है और भगवान का न्याय कभी असफल नहीं होता। भक्तों, अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप वह स्त्री हैं जो चुपचाप सहती आई हैं, तो आज से खुद को कमजोर मत समझिए। आज से अपने आंसुओं को अपनी हार मत समझिए। आज से यह समझ लीजिए कि आपने जो सहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए हुआ है। भगवान आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचकर आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगी और समझेंगी कि ये सब क्यों हुआ था। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपनी भक्ति को बनाए रखिए, क्योंकि आपकी झोली भरने का समय अब बहुत दूर नहीं है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, हर उस स्त्री को जो चुपचाप आंसू बहाती है, जो बिना किसी शिकायत के अपना कर्तव्य निभाती है, जो अपने दर्द को भगवान के सिवा किसी को नहीं दिखाती, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे उसकी हर सिसकी सुनते हैं, उसकी हर प्रार्थना दर्ज करते हैं और समय आने पर उसकी झोली इतनी भर देते हैं कि संसार भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इसलिए अगर आज आप वो स्त्री हैं जो चुपचाप रो रही हैं, तो अपने आंसू पोंछ लीजिए, अपना विश्वास मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है वह अब आपकी झोली भरने वाला है। राधे राधे।